वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन और ये रहने वाला है टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल स्मार्ट सीएनजी के साथ में रहेगा। सीएनजी का जो स्टिकर है वो आप यहां पर इसकी विंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस वेरिएंट की बात करने वाले हैं कि बेस मॉडल के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो मिल रहे हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार के फीचर्स की और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइटिंग सेटअप के अंदर आपको क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। लाइटिंग सेटअप में आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको डीआरएल लाइट की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। डुअल पर्पस डीआरएल जो है वो रहने वाली, जो कि इंडिकेटर के साथ भी अपना वर्क करेंगी। यहाँ पे आप देखोगे तो हेडलाइट भी आपको एलईडी बेस जो है वो मिल जाने वाली है। इसमें आपको हाई बीम लो बीम दोनों की प्लेसमेंट सिंगल यूनिट में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ कार की जो अपर ग्रिल रहने वाली है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो मिल जाएगी। सेंटर में लोगो है और लोअर ग्रिल जो है वो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो ऑफर करी जाती है। मैनुअल हेडलाइट्स आती हैं, मैनुअली आपको यहाँ पे जो वाइपर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो फ्रंट से आपको ये सभी फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं इस वाली कार के अंदर। मूव करते हैं कार के साइड पार्ट पे और आपको बताते हैं कि साइड से आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टील रिम्स आते हैं इस वेरिएंट के अंदर, जो कि रहने वाले हैं फुल ब्लैक। टायर सेक्शन जो है वो रहने वाला है अपना 195/60 R16 का। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स जो है वो रहने वाली हैं। बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे तो व्हील आर्चेज एंड बॉडी सेट क्लैडिंग जो है वो ऑफर करी गई है। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको टाटा नेक्सॉन जो है वो ऑफर कर देती है। इसके अलावा जो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो रहने वाले हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ। इसको आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड इसको आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। बाकी इंटरनल एडजस्ट करने के लीवर जो है वो आपको अंदर की तरफ दिया गया है। कार के इंटीरियर में चलेंगे उसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे। कार का जो ए पिलर रहने वाला है ये रहने वाला है अपना बॉडी कलर का, बी पिलर भी बॉडी कलर का है और सी पिलर जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आपको बॉडी कलर का ही देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल जो है वो मैट ब्लैक फिनिश के साथ रहेंगे, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे अगर हम पेट्रोल टैंक की तो 44 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा हम आ जाते हैं कार के रियर पार्ट पे कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो रियर में आपको इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर जो है वो मिल जाएगा। सीएनजी वाली कार है, सीएनजी का स्टिकर देख सकते हैं। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहेगी, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह आपको नहीं मिलते। और रियर में आपको यहाँ पे एलईडी टेल लाइट जो है वो मिल जाती है, जो कि सिर्फ इतना पार्टी ग्लो करती है, ये पोर्शन अपना ग्लो नहीं करता है। सेंटर में आपको यहाँ पे लोगो जो है उसकी प्लेसमेंट मिल जाएगी। नेक्सॉन की जो बैजिंग है वो आप देख सकते हैं एंड आईसीएनजी की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। बम्पर के लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना बॉडी कलर के साथ ब्लैक कलर का भी इंसर्ट रहने वाला है और 2 पॉइंट पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है उसकी प्लेसमेंट रहने वाली है। ओपन करते हैं बूट को तो बूट ओपन करने का आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल जाता है, वो रहने वाला है अपना ड्राइवर साइड में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है। इस वाले बटन को जो है वो आप प्रेस करके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अपना बूट जो है वो अनलॉक हो चुका है और अब आपको दिखाते हैं कैसा कुछ बूट स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है नेक्सॉन सीएनजी के साथ में। तो 321 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और कितना कुछ स्पेस रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्शियल ट्रे जो है वो नहीं आती और दोनों साइडों में आपको 3 kg कैपेसिटी के साथ 4 रूफ्स जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं, 2 इस साइड में और 2 आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा। स्टेपनी टायर जो है उसकी प्लेसमेंट अपना जो है वो नीचे की तरफ रहने वाली है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अपना यहाँ पे स्टेपनी जो है वो आपको माउंटेड देखने को मिल जाएगी। और इसको जो है अगर आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ एक टूल अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप इस सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। अपना सीट जो है वो फोल्ड हो जाएगी, उसके बाद आपके पास जो लगेज एरिया है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें रहने वाली है कार के बूट। तो दोस्तों कार के एक्सटीरियर से सारी बातें हो चुकी हैं। मूव करते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कार के इंटीरियर से आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। सबसे पहले आप देखो कि कार का कंप्लीट इंटीरियर जो है वो आपको फुल ब्लैक जो है वो देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले डोर पैनल्स के फीचर्स की। तो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है एक नोब दी लीवर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप मिरर को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और फोल्ड अनफोल्ड आपको इसको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। बाकी दोस्तों अपने इनसाइड डोर हैंडल रहने वाले हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ। फ्रंट 2 पावर विंडोज आती हैं जिसके स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं। रियर पावर विंडोज नहीं आती, उसके लिए आपको मैनुअल लीवर जो है वो मिलता है। इसके अलावा डोर पैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश मिल जाता है। अम्ब्रेला होल्डर की प्लेसमेंट रहने वाली है डोर पॉकेट्स के अंदर, यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर की जगह मिल जाएगी। स्पीकर्स वगैरह की बात करेंगे तो बेस वेरिएंट है, कोई स्पीकर वगैरह का सेटअप जो है वो आपको इस वेरिएंट में कंपनी ऑफर नहीं करती है। बाकी दोस्तों साइड एसी वेंट्स रहने वाले हैं अपना ब्लैक फिनिश के साथ में। नीचे की तरफ स्पेस है, यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप बोनट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पैडल रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे एक लीवर दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसके फ्यूल लिड को भी ओपन कर सकते हैं।
की आप चेक कर सकते हैं, की इंसर्ट करने के लिए आपको कोई इल्यूमिनेशन जो है वो नहीं मिलती है, ये अपना नॉर्मल सा रहेगा। और इस कार में जो चाबी मिलती है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दोनों ही चाबी बिल्कुल ही बेसिक सी देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके अंदर आपको सेंटर लॉकिंग का जो फीचर है वो मिल जाता है। मैनुअल लॉकिंग सिस्टम से जो है वो अपना ये वर्किंग रहने वाला है। जैसे कि अभी आपने देखा, ड्राइवर साइड जो डोर है वो अपना अनलॉक है और रियर का जो डोर है वो भी अपना अनलॉक ही है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। तो दोनों ही डोर्स अपने, यानी कि 4 डोर्स अपने अनलॉक हैं। यहाँ पे आप देखोगे, गाड़ी को मैं करूँगा लॉक, तो यहाँ पे अपने सारे डोर्स जो हैं वो लॉक हो चुके हैं। चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ड्राइवर साइड डोर जो है वो लॉक हो चुका है एंड रियर डोर्स जो हैं वो भी अपने यहाँ पे लॉक हो चुके हैं इस तरीके से। तो मैनुअल लॉकिंग सिस्टम जो है वो आपको मिल जाता है। और गाड़ी को मैं अनलॉक करूँगा तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये मैंने अनलॉक कर दिया और अब सारे डोर्स हैं वो अपने यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं। ड्राइवर साइड डोर भी अनलॉक हो चुका है एंड रियर डोर जो है वो भी आपको यहाँ पे अनलॉक देखने को मिल जाएगा। तो मैनुअल लॉकिंग सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब कार के इंटीरियर से। तो दोस्तों बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इग्निशन को ऑन जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पे आपको सामने कुछ तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाने वाला है। और जो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पे आपको सिर्फ एक कंट्रोल मिलता है जो कि रहने वाला है अपना MID कंट्रोल। यहाँ से आप MID कंट्रोल जो है वो, यानी कि इसके बटन का इस्तेमाल करके MID की इन्फॉर्मेशन को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपना रहने वाला है टिल्ट एडजस्टेबल, जिसको आप यहाँ से इस तरीके से जो है वो टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं। तो टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपना मिल जाता है। बाकी हेडलाइट मैनुअल रहेगी, वाइपर्स जो है वो आपको मैनुअल मिल जाते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको यहाँ पर डिजिटल टाइप का देखने को मिल जाएगा। साइड में RPM मीटर, इस साइड में आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको CNG कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन और नीचे की तरफ आपको पेट्रोल कितना है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सेंटर में MID स्क्रीन है जिसमें आपको क्लॉक, यहाँ पे स्पीडोमीटर डिजिटल रहेगा। ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और कितनी सीट पे ऑक्यूपाइड है बंदे वो यहाँ पे आपको बताता है। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल बटन से अपने जो है ऑडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सेंटर में आते हैं तो कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो आपको इस मॉडल में कंपनी ऑफर नहीं करती। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो आपको सिंगल टोन यानी कि व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर जो सीरीज आती है वो आती है अपनी प्योर सीरीज, जो कि गाड़ी अपने सामने वहाँ पे खड़ी है, इसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। इस सीरीज के अंदर आपको डुअल टोन कॉम्बिनेशन मिलता है, बट बेस मॉडल की सीरीज यानी कि स्मार्ट सीरीज के अंदर आपको सिंगल टोन फुल ब्लैक का इंटीरियर जो है वो आपको देखने को मिलता है। चाहे आप स्मार्ट मॉडल की बात करें, चाहे स्मार्ट प्लस की बात करें, चाहे स्मार्ट प्लस एस की बात करें, तीनों मॉडल में आपको जो इंटीरियर मिलता है वो आपको फुल ब्लैक ही दिया जाता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC हीटर के कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। बूट ओपन करना है कि यहाँ पे स्विच दिया गया है CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG अगर आपने करना है तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है जो कि इल्यूमिनेटेड रहने वाला है। इसी के साथ वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है। यहाँ पे कोई USB पोर्ट वगैरह नहीं है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको मिल जाता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है जिसका आप गियर लीवर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे आप देखोगे ट्विन कप होल्डर की जगह है और यहाँ पर भी आपको स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो स्पेस खाली है उसकी रीजन आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप जाते हो पेट्रोल वाली गाड़ी की तरफ तो वहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट मोड, तो उसका डायल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको CNG वाली गाड़ी में वो मोड जो है वो नहीं मिलते, इसलिए ये पोर्शन जो है वो अपना ब्लैंक रहने वाला है। इसके अलावा जो आप पार्किंग ब्रेक लीवर देख रहे हैं इसमें आपको यहाँ पे पियानो टिप जो है वो देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर साइड जो सनवाइजर आता है ये रहने वाला है टिकट होल्डर के साथ। इन साइड रियर व्यू मिरर डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ आएगा। केबिन लाइट LED बेस जो है वो अपना रहने वाली है। इस तरीके से LED जो है वो अपना वर्किंग रहेगा। यहाँ पे आपको जो है वो ब्लैंक जगह मिल जाती है। माइक जो है वो अपना नहीं आता है क्योंकि स्टीरियो नहीं आता है। बाकी दोस्तों को ड्राइवर साइड सनवाइजर रहेगा जिसमें आपको एक वैनिटी मिरर और कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे ग्लोब बॉक्स की, ग्लोब बॉक्स ओपन करने का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है और इतना कुछ स्पेस जो है वो आपको इसके ग्लोब बॉक्स के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कूलिंग वगैरह का फीचर नहीं आएगा और यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर की जगह जो है वो मिल जाती है। तो ये सभी फीचर्स रहेंगे इस कार के ग्लोब बॉक्स के अंदर। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम सीट्स की तो आपको यहाँ पर फैब्रिक सीट अपॉजिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। कुछ इस तरीके से फुल ब्लैक जो है ये अपना रहने वाली है। फ्रंट दोनों ही हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप के जो है वो देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लीवर दिया गया जिसकी हेल्प से आप सीट को रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है जिसकी हेल्प से आप सीट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई हाइट एडजस्टमेंट का जो लीवर है वो नहीं मिलता है।
सीएनजी वाली गाड़ी है तो आपको फायर सिलेंडर जो है वो मिल जाता है, जिसकी रिप्लेसमेंट आप को ड्राइवर सीट के पास जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो कार के फ्रंट पोर्शन में आपको ये सब फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। अभी सीट मैंने बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है, एक बार मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। मेरी हाइट है 5'8". फिर आपको ले चलते हैं कार के सेकंड रो में और आप बताते हैं कि वहाँ पे आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो ये आप चेक कर लीजिए, 5'8" के हिसाब से मैंने अपनी ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर लिया है। अब चलते हैं कार के सेकंड रो में। तो दोस्तों मूव करते हैं कार के सेकंड रो में और आपको बताते हैं कि सेकंड रो में आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड रो का डोर जो है वो इतनी ओपनिंग के साथ आता है और ये भी अपना फुल ब्लैक ही रहने वाला है। इनसाइड डोर हैंडल रहने वाला है मैट ब्लैक फिनिश के साथ। ये पोर्शन भी कंप्लीट मैट ब्लैक ही रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया आगे की 2 पावर विंडोज मिलती हैं, रियर पावर विंडोज नहीं मिलती हैं। तो रियर पावर विंडोज जो है वो आपको यहाँ पे मैनुअल लीवर के साथ देखने को मिल जाएगी। एडिशनल फीचर में देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो मिल जाता है। डोर पॉकेट्स में यहाँ पे बोतल होल्डर जो है वो रहने वाला है। अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा स्पेस जो है वो रहने वाला है। तो ये जो सीट है वो रैंडमली एडजस्टेड है। आपको ले चलता हूँ मैं ड्राइवर सीट के पीछे, तो जो उसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 फीट के हिसाब से अगर आप इसको चलाते हैं एडजस्ट करके, तो रियर वाले पैसेंजर के पास एक अच्छा लेग रूम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। थाई सपोर्ट भी प्रॉपर जो है वो अपना रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आप नोट करोगे 3 लोग भी अगर आप चाहें तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटर में एक हम्प जो है उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा पैर जो है वो आपको इस साइड में, दोनों साइडों में बचा करके बैठना होगा। रियर में कोई ऐसी इवेंट जो है वो नहीं आता है इस मॉडल के अंदर, ये पोर्शन ब्लैंक रहेगा। बाकी दोस्तों दोनों साइडों में आपको कोलेस्ट्रॉल टाइप के ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। इस साइड में कोट हुक है, इस साइड में अपना जो है वो बेसिक सा रहेगा, इसमें आपको कोट हुक नहीं मिलता। और रियर से जो फ्रंट का लुक आता है वो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो लेंथ विड्थ हाइट जो है वो आप देख सकते हैं। व्हील बेस जो है वो अपना 2498 mm का रहेगा इस कार के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm की मैंने आपको बता दी है। इंजन की बात करेंगे तो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोटोड इंजन जो है वो मिल जाता है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 73.52 किलोवाट की पावर देता है, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है सीएनजी मोड के साथ में। बूट स्पेस 321 लीटर का रहेगा। और मैंने आपको बताया कि 44 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। और सीएनजी की अगर हम बात करेंगे तो 60 लीटर की सीएनजी टैंक जो है वो मिल जाता है। अगर आप किलोग्राम में जाना चाहेंगे तो 9 किलो का जो सीएनजी टैंक है वो आपको मिलता है इस वाली कार के अंदर। और दोस्तों बेस मॉडल के अंदर आपको टोटल 4 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप व्हाइट, डेटोना ग्रे, ग्रासलैंड बेज और रॉयल ब्लू कलर को जो है वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्राइसिंग की, तो जीएसटी प्राइस अपडेट जाने के बाद इस वेरिएंट का शोरूम कॉस्ट है 8,23,390 रुपीज का। ये कार आपको ऑन रोड कॉस्ट दिल्ली के अंदर करीब 9,26,915 रुपीज के ऑन रोड कॉस्ट पे मिलेगी। बाकी डिस्काउंट वगैरह जो है वो भी माइनस होंगे, बट वो मंथ टू मंथ अलग अलग होते हैं। बाकी बेस्ट डील के लिए या फिर करंट डिस्काउंट जानने के लिए जो है वो आप नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी मेहनत आपको पसंद आई या नहीं आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।